खुदा बाप और बेटा रूहुल कुदस के नाम में आमीन। तकवीन की किताब उसका दूसरा बाब। पस आसमान और जमीन और उनकी कुल आरास्तगी तमाम हुई और खुदा ने सातवें दिन अपने काम से जो कर चुका फारग हुआ, और उसने सातवें दिन अपने सब काम से जो कर चुका आराम किया। और खुदा ने सातवें दिन को बरकत दी और उसे मुकद्दस ठहराया, इसलिए कि उसमें खुदा अपने सब काम से जो बनाया और खलक किया था फारग हुआ। ये है आसमान और जमीन का शुरू जब वो हस्ती में लाए गए। जिस दिन खुदावंद खुदा ने आसमान और जमीन को बनाया था, तो जमीन पर मैदान की अब तक कोई झाड़ी ना थी और ना खेत की कोई सब्जी उगी थी, क्योंकि खुदावंद खुदा ने जमीन पर पानी ना बरसाया था और जमीन की खेती करने के लिए इंसान ना था, मगर जमीन से रतूबत उठती थी जो तमाम रुए जमीन को सैराब करती थी। और खुदावंद खुदा ने जमीन की मिट्टी से इंसान को बनाया और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका और इंसान जीती जान हुआ। और खुदावंद खुदा ने मशरक की तरफ अदन में एक बाग लगाया और इंसान को जिसे उसने बनाया इसमें रखा। और खुदावंद खुदा ने हर तरह के दरख्त जो देखने में खुशनमा और खाने के लिए लजीज थे जमीन से उगाए, और बाग के वस्त में शजरे हयात और नेकोबद की पहचान का दरख्त। और अदन से एक दरिया बाग के सैराब करने को निकलता था और वहां से 4 सिरों में तकसीम होता था। पहले का नाम फैसून, जो हवीला की सारी जमीन जहां सोना होता है घेरता है, और उस जमीन का सोना उम्दा है, और वहां मुकल और संगे जजा भी होते हैं। और दूसरे दरिया का नाम जहून है, जो कूश की सारी जमीन को घेरता है। और तीसरे दरिया का नाम दजला है, वो अशूर के मशरक में जाता है। और चौथा दरिया फरात है। और खुदावंद खुदा ने इंसान को लेकर बाग अदन में रखा कि उसकी बागबानी और निगहबानी करे। और खुदावंद खुदा ने इंसान को हुक्म देकर कहा कि तू बाग के हर दरख्त का फल खा सकता है, लेकिन नेको बद की पहचान के दरख्त का फल ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा तू जरूर मरेगा। और खुदावंद खुदा ने कहा कि इंसान का अकेला रहना अच्छा नहीं, हम उसके लिए एक मददगार उसकी मानद बनाएं। और खुदावंद खुदा जमीन के सब जानदार और आसमान के सब परिंदे मिट्टी से बनाकर इंसान के पास लाया, ताकि देखे कि वो उनके क्या नाम रखता है। पस आदम ने हर एक जानदार को जो नाम दिया वही उसका नाम हुआ। और इंसान ने सब चरिंदों और आसमान के सब परिंदों और जमीन के सब दरिंदों का नाम रखा। पर इंसान को अपनी मानंद का कोई मददगार ना मिला। तब खुदावंद खुदा ने इंसान पर गहरी नींद भेजी, और जब वो सो गया उसने उसकी पसलियों में से एक पसली निकाली और इसकी जगह गोश्त भर दिया। और खुदावंद खुदा ने उस पसली से जो उसने इंसान से निकाली थी एक औरत बनाई और उसे इंसान के पास लाया। और इंसान ने कहा, अब ये मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है, वो नारी कहलाएगी क्योंकि नर से निकाली गई। इस वास्ते मर्द अपने बाप और अपनी मां को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा, और वो दोनों एक तन होंगे। और आदमी और उसकी बीवी दोनों नंगे थे और शर्माते ना थे।